तो चलो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी प्रोटेम स्पीकर होता क्या है इसको समझते हैं, जिसको हिंदी में सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर इंग्लिश में बोला जाता है, सामयिक अध्यक्ष हिंदी में बोला जाता है। तो आप न्यूज़ में सुने होंगे कि 17वां लोकसभा का जब शुरुआत किया गया प्रथम बैठक, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है एक प्रोटेम स्पीकर को, जिसको सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। तो ये आखिर क्यों नियुक्त किया जाता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका वर्क क्या है, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर जो है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ एक शब्द है, यानी प्रो और टेम से मिलके बना हुआ, जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। क्या कुछ समय के लिए होता है इसका मतलब, यानी यहां से आपको स्पष्ट है कि जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया होगा यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, सो ये प्रोटेम स्पीकर बनाए क्यों जाते हैं? पहले नंबर आपको पता होगा जो संविधान में वर्णित है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्या लोकसभा के अध्यक्ष, आराम से समझना, बहुत इजी है। अगर लोकसभा विघटन हो जाता है या 5 साल पुरने से या सरकार के गिरने से, ठीक है, तो लोकसभा क्या होता है, विघटन हो जाता है। लेकिन अध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष पद पर बना ही रहता है, तब तक बना रहता है जब तक फर्स्ट बैठक नहीं हो जाए। फर्स्ट बैठक के जस्ट उससे पहले ही वह अध्यक्ष क्या होता है, वह पद से हट जाते हैं, यानी पद खत्म हो जाता है उनका अध्यक्ष का। तो जब फर्स्ट बैठक होता है तो इसमें अध्यक्षता कौन करता होगा? फर्स्ट बैठक यानी नया, मान लो कि इलेक्ट होके सभी सांसद आते हैं, ठीक है, सभी सांसद नया इलेक्ट होके आते हैं, तो इसका प्रथम बैठक जो होता होगा कौन करता होगा? कोई तो अध्यक्ष होगा, क्योंकि जो लोकसभा के पिछले अध्यक्ष थे प्रथम बैठक से ठीक पहले वह अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैठक के लिए ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये प्रोटेम स्पीकर कहाँ से आते हैं? प्रोटेम स्पीकर इन्हीं सांसद में से किसी वरिष्ठ, कह सकते हो कि ज़्यादातर अभी तक जितने ही प्रोटेम स्पीकर बनाए गए सभी वरिष्ठ ही सदस्य को बनाए गए हैं, जो भी सदस्य थे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ भी दिलाया जाता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर एज ए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष का जो काम होता है वही चीज़ प्रोटेम स्पीकर करता है। अब देखो, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेम स्पीकर बना था, इनका काम क्या है? पहले नंबर ये सीनियर मेंबर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का ये काम होता है जो नए सदस्य जो चुन के आए हैं, जो सांसद नए चुन के आए हैं, उनको शपथ दिलाना, ठीक है, और जो अब अध्यक्ष निर्वाचन करवाना है उनका कार्य है कि जो लोकसभा का अब अध्यक्ष जो होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा। पहले नंबर मान लो सभी सदस्य को शपथ दिलाए, सभी आ गए लोकसभा में। अब इन लोकसभा में जितने भी सदस्य आए इनमें से एक अध्यक्ष इलेक्ट किए जाते हैं सभी सांसद के द्वारा। तो लोकसभा में आने के उपरांत सभी सांसद क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट करते हैं किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोकसभा का अध्यक्ष जिस समय निर्वाचन होता है उस समय के ये अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रथम बैठक के या पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर जो थे वह गणेश, मैं जी लिख देता हूँ, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, अगर अभी 17वां लोकसभा की अगर बात करें, 17वां लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। इसी तरह अब राज्यसभा में तो नहीं होगा, राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होती नहीं, कभी भंग नहीं होती है। इसी तरह अगर स्टेट की बात करें तो विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं जब नए सत्र की शुरुआत होती है उस समय। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे प्रोटेम स्पीकर क्यों आते हैं। इनका कार्य होता है कि जो नए सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाना और सब सांसद के बीच से एक लोकसभा अध्यक्ष का जो है निर्वाचन कराना। अब लोकसभा का निर्वाचन कराते ही जब लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं तभी यह प्रोटेम स्पीकर खुद पे खुद डिजॉल्व हो जाता है, भंग होता है, खत्म हो जाता है इनके पोस्ट। अब जब लोकसभा के अध्यक्ष आ जाते हैं पद पे तो वो अब क्या कराएंगे,
लोकसभा के अध्यक्ष अब तो इलेक्ट हो गए, प्रोटेम स्पीकर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यही लोकसभा अध्यक्ष अपने मेंबर के बीच से उपसभापति का इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, समझ गए होगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी छोटे टॉपिक आपको समझ नहीं आता है हमें कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दूं और आपको समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।